जयेश के बढ़ते हुए वर्चस्व को लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, जयेश राजनीतिक पार्टी और सामाजिक संगठन है, लेकिन अब वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा पाले अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हमारे समाज को गुमराह कर रहा है वो। मैं तो उनसे कहना चाहता हूँ, जयेश से ये सवाल पूछना चाहता हूँ, जब 2013 में जयेश की स्थापना हुई थी तो उन्होंने कहा कि हम समाज के कल्याण के लिए इस संगठन की स्थापना कर रहे हैं, और बाद में आपको राजनीतिक चस्का लग गया, आपको विधायक और सांसद बनना है। मैं तो उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप जो बनना हो वो बने, लेकिन कम से कम समाज को गुमराह करना बंद कर दें। और अगर देखिए, जयेश सामाजिक संगठन है, सामाजिक संगठन था और सामाजिक संगठन रहेगा। अब बात राजनीति की आ रही तो आदिवासी समाज में आज़ाद भारत के समृद्ध काल में आदिवासी समाज से नेता बनकर सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, लेकिन आदिवासियों की जो संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई है, 5वीं अनुसूची, पेशा कानून, जंगलों पे उनके आदिवासियों के अधिकार की बात है, तो संसद में या विधानसभा में पहुंचने के बाद आदिवासी जनप्रतिनिधियों के मुंह बंद हो जाते हैं। सांसद सुमेर सिंह सोलंकी को आदिवासी समाज ने राज्यसभा में भेजा, लेकिन राज्यसभा में भेजने के बाद में सांसद महोदय ने 5वीं अनुसूची के ऊपर अभी तक 5 शब्द नहीं बोले। ये कहीं ना कहीं आदिवासी समाज के साथ धोखा कर रहे हैं। और जयेश की बात है तो जयेश आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों के जल जंगल ज़मीन को लेकर, 5वीं अनुसूची को लेकर, 6वीं अनुसूची को लेकर ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आज़ादी के 75 साल बाद इस अमृत काल में नए युवाओं को, ऐसे युवाओं को नेतृत्व के लिए प्रेरित कर रहा है जो 5वीं अनुसूची की बात करे, 6वीं अनुसूची की बात करे और विधानसभा और लोकसभा में आदिवासियों के लिए लड़े। लेकिन सांसद सुमेर सिंह सोलंकी जैसे आरएसएस की ट्रेनिंग में लेकर आदिवासी संगठनों की बुराई कर करके आदिवासी समाज को तोड़ने का जो बायोडाटा भेजकर सांसद तो बन गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 5 साल पूरा कार्यकाल करने के बाद में ये क्या होगा इनका, ये सोचो। क्योंकि जब तक आप समाज की बात नहीं करोगे, आदिवासियों के हक के अधिकार की बात नहीं करोगे, समाज कभी आप लोगों को माफ़ नहीं करने वाला। इस बात में का कहना है कि जयेश को राजनीतिक चस्का लग गया। देखिए, जयेश नए युवाओं को 2023 के विधानसभा चुनावों में डंके की चोट पे भेजेगा और वहाँ पे आदिवासियों के अधिकारों की लड़ाई लोकतंत्र के मंदिर के भीतर विधानसभा और लोकसभा में हम लोग लड़ेंगे। अब इससे इनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इनकी ज़मीन खिसक रही है। आज सांसद महोदय का अभी राज्यसभा कार्यकाल ख़त्म होने के बाद क्या होगा इसकी चिंता हो रही है। इसलिए जयेश के नाम पर कहीं ना कहीं भ्रम और अफवाह फैला रहे हैं। लेकिन